इजरायल की विध्वंसक बमबारी, जहां मुश्तहा टावर को मिसाइल से कैसे तबाह किया गया, वो तस्वीर देखिए। इजरायली रक्षा मंत्री का दावा, हमास के बड़े ठिकाने पर अटैक। हमास की एंटी टैंक पोजीशन, सर्विलांस सेंटर थी इमारत। आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया गया। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने। गाजा पर नॉनस्टॉप बमबारी की वो तस्वीरें जहां साफ है गाजा सिटी पर कैसे हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। मुश्तहा टावर जमींदोज कर दिया गया, रिहायशी इलाके पर भी अटैक की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। फिलहाल ये तीन तस्वीरें जिससे साफ है कि गाजा पर कैसे नॉनस्टॉप बमबारी हुई। अब तस्वीर दक्षिण गाजा सिटी में भयंकर बमबारी की, जहां अल सबरा इलाके में इजरायल का यह हमला हुआ और गाजा में ही 24 घंटे में 50 लोगों की मौत की भी खबर है। कई रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं कि कैसे आईडीएफ के इन ऑपरेशन में गाजा में पिछले 24 घंटे में 50 लोगों की जान गई। रिहायशी इलाके टारगेट पर, अल सबरा इलाके में इजरायल के हमले की ये तस्वीर, हमास के बड़े ठिकाने पर अटैक की ये तस्वीर, जहां गाजा सिटी में इजरायल की विध्वंसक बमबारी और दक्षिण गाजा सिटी में अल सबरा इलाके में इजरायल का ये अटैक। गाजा में दिन हो या रात लगातार नॉनस्टॉप हमले जारी हैं। उत्तरी गाजा सिटी में रिहायशी इलाके पर बमबारी की एक और तस्वीर, गाजा सिटी को समतल कर रही आईडीएफ। और ये इजरायल की न्यूक्लियर वार्निंग, ईरान करेगा हमला, क्योंकि पिछले कई दिनों से इजरायल और ईरान की तैयारी को लेकर बड़े दावे और बड़े प्रोजेक्शंस किए गए। लेकिन इस पर और डिटेल खबर दिखाने से पहले तस्वीर, क्योंकि हमास को ट्रंप को बहुत बड़ी चेतावनी और बेहद खौफनाक होगा हमास का अंजाम। ये बात ट्रंप ने कही, सभी बंधकों को छोड़ दे हमास, हमारी बात नहीं मानी तो मुश्किलें बढ़ेंगी। न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में इजरायल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज किया। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट में नए निर्माण से हड़कंप और न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी बनाने की आशंका। टैंक लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया है। तो न्यूक्लियर जंग की तैयारी में इजरायल, इंफॉर्मेशन वॉल पर इन्हीं तस्वीरों के साथ डिटेल इनपुट आपके सामने, क्योंकि ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजरायल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर दिया है। ये पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी बात, इजरायल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट में नए निर्माण से हड़कंप मच चुका है। तीसरी बड़ी बात, जहां डिमोना में ही न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी की आशंका को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है। चौथी बड़ी बात, प्लूटोनियम उत्पादन के लिए नए जल रिएक्टर का निर्माण, एक्सपर्ट की तरफ से ये बड़े दावे किए गए हैं। और प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ही ये बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका के मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के विशेषज्ञों का यह दावा सामने आया है, जहां इजरायल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार। सीप्री की इस रिपोर्ट में, सीप्री की रिपोर्ट के आधार पर भी यह दावा। हालांकि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को धमकाया है और अमेरिका और इजरायल को एयर स्पेस ना देने की चेतावनी को लेकर एक और बड़ी खबर है। ईरान पर हमलों के लिए एयर स्पेस दिया तो बुरा अंजाम, ईरानी आर्म्ड फोर्स ने हमलों की धमकी दी है। विनाशक जंग की तैयारी में है ईरान। अमेरिका और इजरायल से जंग के लिए ईरान तैयार और ईरान की रक्षा के लिए पहले से ही ज्यादा पुख्ता तैयारी। ईरानी कमांडर अली अब्दुल्लाही का यह बड़ा ऐलान, 12 दिन की जंग जैसा फिर देंगे जवाब। ईरानी कमांडर की तरफ से फिलहाल जो डिटेल बातें सामने आई हैं उस पर अजय सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ईरान की ये फुल प्रूफ जंगी तैयारी है क्या सर? अमेरिका और इजरायल से बड़ी जंग के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। ईरान की रक्षा के लिए पहले से ज्यादा पुख्ता तैयारी, 12 दिन की जंग जैसा फिर देंगे जवाब। ईरानी कमांडर ने कहा, ईरान के ही खत्म अल अनीबिया बेस कमांडर अली अब्दुल्लाही का यह बड़ा ऐलान। प्रोपेगेंडा के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहा है दुश्मन, और दुश्मन पर घातक हमले के लिए ईरान की नई मिसाइल्स भी तैयार हैं। अजय सर, क्योंकि ये संकेत, ये सिग्नल्स और ये प्रोजेक्शन कई बार तस्वीरें और अपनी पूरी तैयारी के साथ की गई ड्रिल्स के आधार पर भी किए गए हैं। ऐसे में ईरान की ये तैयारी सर, क्या ये फुल प्रूफ जंगी तैयारी है? अब
देखिए, पहली चीज तो जो आपने जो वो गाजा वाला दिखाया था, जी। मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। 1.5 साल से ज्यादा हो गया और आज तक ये हमास को खत्म नहीं कर पाए आईडीएफ। राइट सर। तो ये शो करता है कि एक तो हमास का सपोर्ट बेस सस्टेन कर रहा है, दूसरा आईडीएफ की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमास को समाप्त कर सके। तो अगर ट्रंप को ये धमकी देनी पड़ रही है कि अगर उन्होंने सारे बंधक नहीं छोड़े तो हम उसका बहुत नुकसान उठाएंगे। नंबर एक चीज ये हम लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट बेस कहाँ से लिंक्ड है? ईरान से। दूसरा, ये जो आपने न्यूक्लियर फैसिलिटी इजराइल की दिखाने की है, तो ये एक संकेत है किसके लिए? ईरान के लिए, कि भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हम भी वही कर सकते हैं जो तुम करने की बात करते हो। तीसरी चीज, जहां तक ईरान का सवाल है, उनको जो पिछले 2 महीने से 3 महीने से जो उनको एक सपोर्ट मिला है, तो उनके मिसाइल प्रोडक्शन फिर से बढ़ गया है और वो डेफिनेटली नहीं छोड़ेगा। और इसमें ये सोचना कि इजराइल अकेला उनकी देखभाल, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि जो उनका एडी सिस्टम था पूरी तरह ईरान की मिसाइल्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं था। तो इसमें लड़ाई जो होगी, ये बहुत ही वायलेंट लड़ाई होने की उम्मीद होगी है मुझे। और इसमें अमेरिका फिर से इसमें जिसको कहते हैं कि उसको आना ही पड़ेगा। और क्योंकि जो ईरान की फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में इनका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उसने धमकी दे दिया कि सारे अरब कंट्रीज को कि तुम बीच में कोई बताना। और किसके लिए है? सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, बेसिकली ये 2 कंट्री हैं, बाकी तो दे आर इनसिग्निफिकेंट। ये 2 कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका के साथ हैं। तो ये चीज जो है एक नया ही वहां एक क्वेश्चन बन रही है और मेरे ख्याल में खतरा बहुत सीरियस है। अंडरस्टूड सर।